एक पेंटिंग ने पूरे मर्डर सीन को हूबहू दिखा दिया। मतलब जिसने ये तस्वीर बनाई या तो वही कातिल था या फिर उसने अपनी आंखों से पूरा मर्डर देखा था। लेकिन उस बच्चे के पिता जो खुद एक पुलिस अफसर थे, उन्होंने वो पेंटिंग चुपचाप जला दी। 10 साल पहले गांव में एक डबल मर्डर हुआ था। उस केस में उनके भतीजे अर्जुन को दोषी ठहराकर जेल भेज दिया गया। कानून के सामने मजबूर होकर उन्हें भी वही करना पड़ा। अर्जुन के जेल जाने के बाद उसका बेटा अचानक ऑटिज्म का शिकार हो गया। वह पूरे दिन कमरे में बंद रहकर सिर्फ पेंटिंग बनाता रहता था। शुरू में उसकी ड्राइंग्स सिर्फ पहाड़, पेड़ और नदी जैसी होती थी, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन 10 साल बाद जब अर्जुन जेल से बाहर आया और एक पीड़िता की हड्डियां बरामद हुईं, तो बच्चे की पुरानी यादें जैसे वापस आने लगी। अब उसकी हर पेंटिंग उसी रात हुए मर्डर से जुड़ी थी। पिता ने सारी पेंटिंग्स जला दी क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि किसी का शक उनके बेटे पर जाए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक पेंटिंग पहले ही किसी और तक पहुंच चुकी थी। जब अर्जुन ने वह पेंटिंग देखी तो उसने तुरंत पहचान लिया कि उसमें उसी रात का गोदाम और बाहर खड़ी उसकी कार बनी हुई थी। उसे अपने छोटे भाई जैसे रोहित पर कभी शक नहीं हुआ क्योंकि बचपन से दोनों के बीच गहरा भरोसा था। पहली पीड़िता की हड्डियां मिलने के बाद अर्जुन दूसरी लड़की नैना की लाश भी ढूंढना चाहता था ताकि 10 साल पुराना झूठा इल्जाम मिट सके। वह उस रात की हर बात याद करने लगा। तभी उसे एक अहम बात याद आई। नैना को ढूंढने निकलने से पहले पहली पीड़िता पूजा उसकी कार में बैठकर रो रही थी। उस वक्त वह जल्दी में था, इसलिए उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। पूजा कुछ अजीब बातें कहकर चली गई थी। बाद में अर्जुन को याद आया कि उस रात उसकी कार में पेट्रोल भी कम था। उसने पुराने पेट्रोल पंप की रसीदें निकाली। आखिरी बार उसने घटना से 1 हफ्ते पहले पेट्रोल भरवाया था। उसकी कार की चाबी हमेशा गोदाम में रहती थी, यानी कोई भी उसे लेकर कार इस्तेमाल कर सकता था। अब उसे यकीन हो गया कि असली कातिल पहले पेट्रोल भरवाकर उसकी कार ले गया और फिर मर्डर किया। अगर पता चल जाए कि उस रात पेट्रोल किसने भरवाया था तो कातिल भी सामने आ जाएगा। लेकिन पेट्रोल पंप पहुंचने पर मालिक ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया और उसे वहां से भगा दिया। उसका बर्ताव साफ बता रहा था कि वह कोई बड़ा राज छिपा रहा है। इसी बीच अर्जुन की दोस्त दीपा चाहती थी कि वह सब कुछ भूलकर उसके साथ दिल्ली चल पड़े, लेकिन अर्जुन ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि जब तक नैना की लाश नहीं मिलती और सच सामने नहीं आता, वह गांव नहीं छोड़ेगा। तब दीपा को एहसास हुआ कि इतने साल बाद भी अर्जुन के दिल में नैना की याद जिंदा है। उसने स्टार बनकर और हर साल जेल जाकर सिर्फ इसलिए उससे मिलने की कोशिश की थी कि शायद एक दिन अर्जुन उसकी तरफ भी देखे। लेकिन उसकी सारी उम्मीदें टूटती नजर आने लगीं। रात में अर्जुन अपने स्कूल के दोस्त विकास को लेकर पुराने गोदाम पहुंचा। उसने पूछा कि क्या उसे उस रात कुछ याद है। दोनों जानते थे कि पूजा का पिता उसे अक्सर मारता पीटता था, लेकिन उस दिन पहली बार उसने पूजा को फूट फूट कर रोते देखा था। अर्जुन ने पूछा कि क्या उस दिन वे लोग गोदाम आए थे। विकास ने बताया कि उसने सिर्फ इतना देखा था कि पूजा अर्जुन की कार से उतरकर रोते हुए भागी थी। बाकी क्या हुआ वह नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता। उसे गुस्सा आ गया कि अर्जुन आखिर क्यों ऐसे सवाल पूछ रहा है। इतना कहकर वह वहां से चला गया। अगले दिन रोहित अचानक बेहोश होकर अस्पताल पहुंच गया। घर पर काम करने वाली महिला को उसकी बनाई हुई पेंटिंग्स मिली। उसने रोहित के पिता जो एक पुलिस अफसर थे उन्हें बुला लिया। जैसे ही उन्होंने पेंटिंग देखी उनके होश उड़ गए। उसमें 4-5 लोग एक खून से लथपथ लड़की को घेर कर खड़े थे। उन्होंने नौकरानी को बहाने से बाहर भेजा और वह पेंटिंग पीछे ले जाकर जला दी। वापस लौटे तो पूजा की मां पहले से उनके घर बैठी थी। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि इस समय यहाँ आना ठीक नहीं है। उधर जांच अधिकारी भी उलझन में था। उसे सबसे अजीब बात यह लगी कि जिसने लड़की की हड्डियां मिलने की सूचना दी वह एक छोटी लड़की थी जो रास्ते में मिली हड्डियां उठाकर थाने पहुंच गई थी। लेकिन असली सवाल कुछ और था। अगर कातिल ने खुद लाश ठिकाने लगाई थी तो उसे खुद ही उसकी जगह क्यों याद नहीं थी, और अगर पुलिस इतने साल तक लाश नहीं ढूंढ पाई तो आखिर सच्चाई क्या थी। जांच के दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। थाने से लाश फेंकने वाली जगह तक कार से पहुंचने में करीब 15 मिनट लगते थे। एक गवाह ने बताया कि रात 10:58 पर उसने अर्जुन की कार वहां से जाते देखी थी। अगर 15 मिनट बाद कार वहां पहुंची और करीब 10 मिनट लाश ठिकाने लगाने में लगे तो समय लगभग 11:25 हो जाता है। लेकिन दूसरी लड़की नैना की मौत का समय 11:30 था, यानी सिर्फ 5 मिनट में वापस आकर दूसरा मर्डर करना लगभग नामुमकिन था। अब 2 ही संभावनाएं बचती थीं। या तो दोनों लड़कियों का मर्डर अलग अलग लोगों ने किया था या फिर अर्जुन बिल्कुल बेगुनाह था। अर्जुन को लगा कि आखिरकार उसके पास अपनी बेगुनाही साबित करने का सबूत मिल गया। उसने जांच अधिकारी को गोदाम बुलाया, लेकिन अधिकारी ने कहा कि संभव है अर्जुन का कोई साथी रहा हो जिसने उसके लौटने से पहले दूसरी लड़की का मर्डर कर दिया हो। तभी एक लड़की काव्या जिसने पहली पीड़िता की हड्डियां खोजी थीं
वहां पहुंची। उसने बताया कि शायद उसे उस रात का एक चश्मदीद गवाह मिल गया है। अगले दिन जांच अधिकारी ने 2 कातिलों वाली अपनी थ्योरी ऊपर भेजी, लेकिन पुलिस विभाग ने केस दोबारा खोलने से इनकार कर दिया। उन्हें डर था कि अगर नई जांच पुराने फैसले को गलत साबित कर देगी तो पूरे विभाग की साख पर सवाल उठ जाएंगे। बाकी पुलिस वालों को भी समझ नहीं आ रहा था कि वह इस केस के पीछे इतना क्यों पड़ा है। उन्हें शक होने लगा कि शायद वह अर्जुन को बेगुनाह साबित करना चाहता है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस केस से उसका एक निजी रिश्ता भी था। सालों पहले उसकी पत्नी की भी हत्या हुई थी, इसलिए वह किसी भी कीमत पर सच सामने लाना चाहता था। अर्जुन अच्छी तरह जानता था कि उसका कोई साथी नहीं था, क्योंकि उसने किसी का कत्ल किया ही नहीं था। फिर भी उसने जांच अधिकारी का साथ देने का फैसला किया, क्योंकि अगर केस दोबारा खुलता तो शायद आखिरकार असली कातिल दुनिया के सामने आ जाता।